तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोग ने हमारे इस चैप्टर का डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था। आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को देखेंगे, जहां पे हम लोग एक नया चीज सीखने वाले हैं। जैसे हम लोग ने देखा था dy बाई dx फाइंड करना, सबसे पहले dx बाई dt फाइंड करो और dy बाई dt फाइंड करो, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt वही होता है dy बाई dx। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक नई चीज सीखनी है आज, जो होगा क्या होगा कि डिफरेंशिएशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। अब जैसे हम लोग ने पावर में देख लिया था फंक्शन रेज टू फंक्शन को कैसे सॉल्व करने का, लॉग वाले के इस्तेमाल करके। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपने को डिफरेंशिएशन ही ऐसा कुछ मिलेगा कि फंक्शन को फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करना है, सेम प्रोसीजर करना है, सारी चीजों को सेम तरीके से करेंगे। तो इन सारी चीजों को अगर समझना है तो बने रही वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नशा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो 97_ मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहां पर आप लोग आपके डाउट्स, आपकी जितनी भी दिक्कतें, जितनी भी सारी चीजें आप मुझे वहां पर सिंपली पूछ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज यहां पर कि आज हम लोग देखने वाले क्या, हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 1.4 और ये जो हमारा है लेक्चर नंबर 11 है। यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करें, जैसे मैंने पहले ही बता दिया हुआ है, और डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन देखेंगे, जहां पे हम लोग एक नया टाइप देखने वाले। इसके लिए मैंने वहां पर उसको बजट मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पर हम लोगों ने ये सारी चीजों को देख ली थी, कैसे डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फंक्शन फाइंड करते हैं, किस तरीके से इसका डोमेन होता है और किस तरीके से हम लोग ने इसको पैरामीटर बोलते हैं। वो सारी चीजें हमने लास्ट के वीडियो में देखी हुई है। और हम लोग ने ये सारी चीज भी देख ली कि किस तरीके से dy बाई dx निकलता है। पहले dy बाई dt निकालो, dx बाई dt निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, आप लोग को ये चीजें मिल जाएंगी। समटाइम्स आपको t से नहीं थीटा से डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, समटाइम्स आपको m से डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है आपका पैरामीटर कौन सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग का जो नया टाइप देखना वो ये है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो इसमें क्या होगा, आप मान लो कि एक फंक्शन दिया हुआ sin x और दूसरा फंक्शन दिया हुआ tan x। तो हमें बोला डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू tan x। क्या बोला हुआ, एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्या डिफरेंशिएट, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू tan x, ऐसा कुछ बोला हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, इजी है, देखो मैं बताता हूं। मान लो कि ये u है और मान लो कि ये v है, क्या है u और v है। अब u और v मतलब क्या बोला है, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। तो मतलब क्या फाइंड करने बोला है, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v है। तो हमें क्या फाइंड करना है, du बाई dv, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x जो रहेगा वो ऊपर रहेगा और जो tan x वाला जो है डिफरेंशिएशन उसका वैल्यू यहाँ पे रहेगा नीचे, और इस तरीके से हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो du बाई dv कैसे मिलेगा, du बाई dv, तो वहां में मिलेगा du अपॉन dx और ओपन में क्या हो जाएगा, dv बाय dx हो जाएगा। यहाँ पे du बाई dx क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वही स्टेटमेंट लिखा हुआ, बस आपको इसको नोट करना, आपके नोटबुक में नोट कर लो। और ये जो मैंने यहाँ पर लास्ट में जो ये रिजल्ट ला कर दिया उसको भी अच्छे तरीके से नोट करना ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल इसको नोट करके रख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो तो सिंपल वाला है, थोड़ा सा अपने को क्वेश्चन जो सॉल्व करना है नॉर्मल वे से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये टाइप का जो मैंने बताया, और इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन आपको पहले से पता है। हम लोगों ने पिछले कितने 3 या 4 वीडियो से हम लोग इस इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं। आप लोग को पता है इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन क्या है, किस जगह पर कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। जब रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो साइन या फिर कॉस पुट करना होता है। और इसी तरीके से बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन आपके बोर्ड पर हैं। तो सारे सब्स्टिट्यूशन मैंने आप लोग को पिछले कुछ वीडियो में समझा दिए थे। उसी तरीके से यहाँ पर आप लोग का डोका का इस्तेमाल करो, डोका मीन्स दिमाग का इस्तेमाल करो और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। स्टार्ट किया जाए आज का क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या बोला हुआ है, इफ एक्स इज इक्वल्स टू a रूट के अंदर sec थीटा माइनस tan थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a रूट के अंदर sec थीटा प्लस tan थीटा, शो दैट dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस y बाई x। अब जरा गौर करना यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग को क्या नहीं चाहिए, ना हमें a चाहिए, ना हमें sec चाहिए, ना हमें tan चाहिए। ठीक से देखना, ना हमें a चाहिए, ना हमें sec थीटा के टर्म में कुछ नहीं चाहिए, ना ही हमें tan के थीटा के टर्म में कुछ चाहिए। तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पे क्या मालूम है आप लोग को, अगर देखो यहाँ पर मैं सिंपल से बता देता हूँ, अगर आप लोग चाहे तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। अगर आप है ना इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, तो आप लोग को आपका सोल्यूशन बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा। लेकिन आप लोग को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे नहीं करना होता, हम लोग को उसको स्टेप वाइज स्टेप मैनर में करना होता। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू a रूट के अंदर क्या है sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे ना डायरेक्टली, तो आप लोग को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। मतलब x मल्टीप्लाई बाय y करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन वो कैसे है वो तो भी तो पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे स्टेप वाइज कर रहे हैं। तो a साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, x बाय a इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। ओके अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इधर तक छोड़ते हैं फिलहाल के लिए। अब इसको नंबर 1 डाल देते हैं।
सेकंड अपन क्या करेंगे y बाय a, सिमिलरली यहाँ पे लिखता हूँ, सिमिलरली ऐसे करके आप लोग लिखो, सिमिलरली यहाँ पर मैं लिखता हूँ y बाय a इज इक्वल्स टू क्या, रूट, इसका देखो रूट था, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो सेम टू सेम इसका भी रूट था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दोनों को अगर ऐड, दोनों को क्या करेंगे, अगर ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड, तो देखो सबसे पहले मैं दोनों को ऐड करता हूं, एडिंग 1 एंड 2, क्या कर रहा हूं, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर रहा हूं, जरा ध्यान देना, जब ऐड करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो दोनों को ऐड करो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस के बाद सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या होगा मुझे बताना, ये दोनों टर्म चले जाएंगे, यहां से क्या बच गया, यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 सेक थीटा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा, यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब जैसे अपन ने इन दोनों को ऐड किया, सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन कैसे, हम लोग 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ना कि 1 में से 2, क्यों, देखो यहाँ पर दोनों भी पॉजिटिव है, तो दोनों को पॉजिटिव में रख के इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव, आप लोग सेम में 1 में से भी 2 पे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 में से 1 पे भी, मैं क्या करने जा रहा हूँ 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, 2 - 1 करूंगा, इक्वेशन 2 - 1, तो कैसे करूंगा, देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज सब्सट्रैक्टिंग विद एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो दोस्तों सेक थीटा प्लस टेन थीटा, उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट होने वाला दोस्तों, ये वाला टर्म माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देखो यहाँ पर सेक क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि सब्सट्रैक्ट कर रहा है साइन चेंज हो जाएगा, और टेन थीटा माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस टेन थीटा, ठीक है, अभी माइनस सेक थीटा और प्लस सेक थीटा चला गया, यहाँ पर क्या बच गया 2 टेन थीटा, ठीक है, 2 टेन थीटा बच गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब इधर तक तो क्लियर है आप लोग को, अब चाहे तो इन लोग का बेस सेम था तो आप बेस को एक बार लिख सकते थे, लेकिन अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले, देखो सिंपल, अब जब मेरे को एक चीज याद आ रहा है, देखो यहाँ पे 2 है तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, मैं देखो 2 को नीचे लेके जाता हूँ, बेस को सेम करता हूँ, ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू टेन थीटा, सेम वे इसको क्वेश्चन नंबर 4 डालता हूं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी आप सेम चीज कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ, 2 सेकंड थोड़ा इसको ऊपर लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बेस से बेस को मैं एक बार लिखता हूँ, देखो कैसे, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एक बार लिख दे, क्योंकि बेस सेम था, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, 2 को मैं नेक्स्ट इसी स्टेप पे नीचे भी ले लेता हूँ, देखो कैसे 2 को नीचे ले लिया। अब जरा ध्यान दो, मैंने इसको एकदम सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 मेरे सामने, इक्वेशन नंबर 4 मेरे सामने। अब जरा गौर करेंगे तो आप लोगों को कुछ याद आएगा, आप लोग को एक आइडेंटिटी याद आएगी, कौन सी, देखो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये याद है आप लोग को, ठीक है। दैट मींस 1 इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहां तक क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करें, देखो यहाँ पर sec थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर sec 2 थीटा है, राइट, सॉरी sec थीटा है, क्या है यहाँ पर हमारे पास sec थीटा की वैल्यू यहाँ पर अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा, देखो यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर क्या है वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर है, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, सेम टू सेम tan की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, इसका स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को पकड़ो तो थोड़ी के लिए a पकड़ो, और वाई स्क्वायर को क्या पकड़ेंगे b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x टू 4, उसके बाद 2 इंटू ab मतलब क्या ab यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट में b का स्क्वायर मतलब क्या, b की जगह पे क्या है वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर, समझ रहे हो, b क्या है मेरा वाई स्क्वायर है, और b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर कितना हो जाएगा y रेज़ टू 4, समझ में आया इतना। ओके, अपॉन में देखो दोनों जगह सेम है तो मैं क्या करता हूं, बेस को एक ही बार लिखता हूं, 2 का स्क्वायर होगा 4 और a स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा a रेज़ टू 4 हो जाएगा। अब यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो साइन चेंज करते हुए चलना है, यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले y रेज़ टू 4 आएगा, इधर बीच में क्या आएगा माइनस, इसलिए यहां पर प्लस सिंबल चेंज हो जाएगा, 2 इंटू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस, देखो यहाँ पर प्लस में आना चाहिए लेकिन बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स रेज़ टू 4,
समझ में आया इतना? ओके, अब यहाँ पे x4 चला गया, यहां पर से क्या चला जाएगा दोस्तों, y4 चला जाएगा। अब देखो ये 2x2 y2 है और 2y2 x2 है, x2 y2 बोलो या y2 x2 बोलो, एक ही बात है। और दोनों में किस में, एडिशन में, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 गेट कैंसिल, हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा, देखो सिंपल सा x2, देखो यहां पर क्या मिल गया हम लोग को 1 = 4x2 y2 अपॉन 4a², 4 a⁴, कैंसिल, a⁴ इज इक्वल टू व्हाट, x2 y2। अब जब हम लोग दोनों से स्क्वायर रूट लेंगे, क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या होगा, ये दो वैल्यूज मिलेंगे प्लस माइनस में, तो वो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट किससे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करेंगे ऑब्वियसली, तो ये क्या हो जाएगा 0, x2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहां पर u इंटू वी का रूल का फंडा लगेगा, तो वेट करो, x2 को वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, d/dx ऑफ y², उसके बाद क्या होगा, प्लस साइन y² वैसे ही d/dx ऑफ व्हाट, d/dx ऑफ x का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ y का स्क्वायर क्या होता है, 2y, साथ ही साथ एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं अपन dy/dx, क्योंकि यहां पर लगेगा कंपोजिट फंक्शन का रूल। यहां पर क्या जाएगा y², इसका क्या हो जाएगा सिंपली 2x, और इसका क्या हुआ है 0 पहले ही हो चुका हुआ है। इतना समझ में आ गया? अब जिसके पास dy/dx को उसको दी रखो, बाकी चीज को वहां पे लेके चलो, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -y² 2x, और यहाँ पे आएगा x² 2y, ये क्या हो जाएगा dy/dx। ठीक है, अब सारी चीज को यहाँ पर उठा के लेकर आएंगे। देखो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करनी dy/dx की, किसकी, dy/dx की, तो dy/dx को वहां पे अकेले ही रख रहे हैं, कहां पे, इस साइड में हम लोग ने अकेले ही रखा, बाकी जो टर्म्स है इसको उठा के इसके नीचे लेके आएंगे। यहाँ पर क्या है, -y² × 2x, और नीचे क्या आ जाएगा, देखो सिंपल x² अपॉन x² × 2y, 2 गेट कैंसिल, एक y कैंसिल, एक x कैंसिल, क्या बच गया -y/x। और यही हमें फाइंड आउट करना था दोस्तों। चीज क्या थी यहाँ पे, कुछ नहीं थी, बस आप लोग को समझना क्या है, आप लोग को ना सिंपल इसको थोड़ा सा ना स्टेप वाइज लेकर जाना, जिस स्टेप से मैंने बताया हुआ है उस स्टेप से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका सोल्यूशन आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा शॉर्टकट मारना है, अगर एग्जाम में दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं, क्या, देखो दोनों को अगर हम लोग, देखो सिंपल सा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो जरा ध्यान देना, मैं जो शॉर्टकट बता रहा हूं, हमें x = क्या दिया हुआ, a रूट के अंदर क्या दिया हुआ, sec थीटा माइनस tan थीटा दिया हुआ है, और y क्या दिया हम लोग को, y = व्हाट, a रूट के अंदर sec थीटा, क्या उसके बाद sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो x × y क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा a², और रूट के अंदर दोनों सेम आ जाएंगे, मतलब क्या, sec थीटा माइनस tan थीटा × sec थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। दोनों क्या क्या अपन ने सिंपल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे x × y को फिलहाल वैसे रखते हैं, a² भी वैसे रखते हैं, sec, देखो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी क्या होगा, a² माइनस b², यानी कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा। अब थोड़ी देर पहले अपन ने sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या लिखा था दोस्तों, 1 लिखा था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, हमारे पास 1 ही होता है, और इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो y वैसे ही प्लस x dy/dx इस तरीके से कुछ मिलेगा, और ये क्या मिल जाएगा 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो x y इस साइड जाएगा, x dy/dx इधर पे बच जाएगा, तो क्या मिल जाएगा -y, और लास्ट में क्या जाएगा dy/dx हमें क्या मिल जाएगा -y/x। तो आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा शॉर्टकट वाला ट्रिक है, ये हर किसी को बताना जरूरी नहीं है, तो इसको भी आप अप्लाई करोगे तो कुछ मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन ये भी करेक्ट ही है दोस्तों। ठीक है, अब इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने जो पहला वाला जो स्टेप बताया, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला फॉलो करिए, अगर जब दिमाग नहीं काम करे तो ये नीचे वाला फॉलो करना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अभी आगे। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी दोस्तों, एकदम आसान क्वेश्चन है, बस आप लोगों को समझना है इसमें दिया क्या हुआ है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। देखो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, y² चाहिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इफ x = t + 1 upon t - 1 and y = what, t - 1 upon t + 1, then show that y² plus dy/dx = what, 0। हमें क्या चाहिए, हमें y² वाला टर्म चाहिए, क्या चाहिए, y²। तो हमें y² को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, देखो y² दो जगह से आता है। अगर y हम लोग का अगर u/v के फॉर्मेट में आ गया, और जहां पे देखो कैसा u/v के फॉर्मेट में आ गया, जहां पे हमारा v कौन होगा, y होगा, तो फॉर्मूले में ऑब्वियसली नीचे y² हो जाएगा, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें y² मिल जाएगा। दूसरा क्या, अगर मैंने y को 1/y के फॉर्मेट में लेके चला गया और इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, -1/y²। तो दो तरीके से मुझे y² मिलता है, और मुझे यहाँ पर y² चाहिए। तो इस तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मैं थोड़ा सोच कर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा x = what,
टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन। ठीक है, अब जरा मैं कुछ बता रहा हूं, इसको समझना। जैसे कि मुझे दिया होता था 1 अपॉन ए अपॉन बी, तो इसको सिंपली हम लोग कैसे लिखते थे, b बाय ए। अगर मुझे b बाय ए दिया हुआ है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। हाँ, तो मेरे पास यहाँ पर b बाय ए दिया हुआ है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1 अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन के फॉर्मेट में लिख दूंगा। अब जरा गौर करूंगा तो y इज इक्वल टू व्हाट, टी माइनस वन अपॉन टी वन प्लस वन। तो टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन की जगह क्या लिख सकता हूँ, सिंपली y। तो यहां से इसको गायब हटाया और इसको यहां पर लगाया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन y। तो मैंने जैसे ही बोला कि अगर मैं 1 अपॉन y के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरा कुछ तो भी आंसर आने के चांसेस बन गए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x क्या हो जाएगा 1, और 1 अपॉन y क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, dy बाय dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड में, किसमें है, डिवाइड में है। उस साइड जाएगा 1 के पास तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस dy बाय dx। अब dy बाय dx यहाँ पर माइनस में उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो dy बाय dx प्लस हो गया, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और आप लोग चाहे तो इसको इस फॉर्म में लेके जाओ, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो एकदम इजी क्वेश्चन था, बस आपको समझना क्या है कि वाई स्क्वायर को लाऊ कैसे, वाई स्क्वायर को लाना कैसे है वो आपको समझना। अगर ये आपने समझ लिया तो आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी है दोस्तों, थोड़ा सब्र करके हम लोग को इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी। डायरेक्ट करेंगे तो ज्यादा फटाफट हो जाएगा, x इज इक्वल टू a cos क्यूब टी, और दूसरा y इज इक्वल टू व्हाट, a sin क्यूब टी। ठीक है, ओके, चलो बढ़िया यहाँ तक। ओके, अब देखो ये आप लोग को मिल गया। अब है ना, आप लोगों ने इसको दो तीन तरीके से कर सकते हो कि दूसरा क्या कि सबसे पहले y बाय ए ले लेंगे, y बाय ए ले लेंगे, और उसके बाद इसको एडिंग करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एडिंग करके हम लोग सब्स्टिट्यूट करके फिर डिफरेंशिएट करेंगे और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा और दिमाग का मतलब खर्चा कर सकते हैं इसमें, लेकिन इसको आसान तरीके से इस तरीके से करो कि डिफरेंशिएट करो डायरेक्टली। डिफरेंशिएट किससे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं होगा क्योंकि ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी होगा। टी हमारा पैरामीटर है, तो dx बाय dt, यहाँ पर a मेरा कांस्टेंट है, a एज इट इज, cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन। अब देखो cos क्यूब t है, क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्यूब है मतलब x टू n का फॉर्मूला लगेगा, तो सिंपली क्या आएगा 3 cos स्क्वायर t आ जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे चेन रूल लेगा d बाय dt ऑफ व्हाट, cos t। अब cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन t, तो यहाँ पर मैं इसको डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट लिखता हूँ a 3 एज इट इज 3a cos स्क्वायर t, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन t ना, माइनस को मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग को ये पहला मिलेगा dx बाई dt, हमें dx बाई dt भी चाहिए और dy बाई dt भी चाहिए। तो पहले dx बाई dt निकला, अब निकालेंगे dy बाई dt। इसको भी सेम में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a 3 साइन स्क्वायर t, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आ जाएगा, d बाई dt ऑफ साइन t। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, ना कि माइनस कॉस। यहाँ पर क्या 3a साइन स्क्वायर t, और लास्ट में क्या आ जाएगा, कॉस t। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। ये आ गया हमारा dy बाई dt। ठीक है, ओके, ये जो हम लोग का जो पहला ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना दोस्तों, ये बहुत काम की चीज है, इससे हम लोग कुछ चीज फाइंड करने वाले हैं। ये हो गया, इसको डालो इक्वेशन नंबर 1 डालो, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालो। अब ये हमें क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx आप लोग को पता है क्या होगा, मुझे बताना जरा, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है क्या होगा। यस, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, यही होगा दोस्तों। ओके, अब dy बाई dt की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे dy बाई dt यहाँ पर हमारे पास है 3a साइन स्क्वायर t cos t। क्या है, 3a साइन स्क्वायर t cos t, और dx बाई dt 3a cos स्क्वायर t विद नेगेटिव साइन, cos स्क्वायर t sin t। ठीक है, यहाँ से एक साइन कैंसिल, यहाँ से एक cos स्क्वायर क्या होगा, एक cos स्क्वायर और एक cos स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर से a कैंसिल, 3 कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे हमारा dy बाई dx बच गया सिंपल, माइनस यहाँ पर क्या जाएगा sin t अपॉन cos t। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें t वाला टर्म नहीं चाहिए, हमें y बाय x चाहिए, रेस टू 1/3, माइनस साइन तो एडजस्ट हो गया है, हम लोग को इसको कुछ तो भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 डाल दो। अब गिवन में से हम लोग को क्या देखना है, देखो x इज इक्वल टू व्हाट, a cos क्यूब t है, क्या है, cos क्यूब t। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, x बाय a इज इक्वल टू व्हाट, cos t हो जाएगा, cos क्यूब t, और cos का इधर पे क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाय a रेस टू 1/3
इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, और यहाँ पे क्यूब का यहाँ पर हम लोग ने क्यूब रूट ले लिया। सेम वे में यहाँ पर भी हम लोग को वही करना पड़ेगा जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया। तो y इज इक्वल्स टू व्हाट, a साइन क्यूब t है। तो यहाँ पर हम लोग जब a को लेंगे तो y बाय a इज इक्वल टू साइन क्यूब t हो जाएगा, और क्यूब को जब यहाँ पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, y बाय a रेज टू 1/3 इज इक्वल टू साइन t हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली इन वैल्यूज को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आगे आंसर। तो पुटिंग इन 3 में पुट कर दो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सिंपली x बाय a मतलब x रेस टू 1/3 अपॉन a रेस टू 1/3 अपॉन, ये किसका वैल्यू पुट करे अपन, साइन टी का ना, तो उल्टा पुट कर दिया अपन ने, रुको। ठीक है, नहीं ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे साइन टी की वैल्यू कितनी है, y रेस टू 1/3, देखो 1/3 को अपन दोनों जगह बांट दे रहे हैं, a रेस टू 1/3, ये आ गया हमारा साइन टी। कॉस, अब इसके बाद कॉस टी क्या हो जाएगा, x रेस टू 1/3 अपॉन a रेस टू 1/3, 1/3 कैंसिल, क्या बच गया, y रेस टू 1/3 अपॉन x रेस टू 1/3, और नेगेटिव साइन भूलो मत, नेगेटिव साइन भूलो मत, और यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, y बाय एक्स रेस टू 1/3, आ गया आपका आंसर। यही अपने को प्रूफ करना है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा स्टेप वाइज लेकर जाइए और सब्स्टिट्यूट करिए। अब इसे अपन यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इसको ध्यान में रखो, हम लोग को टी नहीं चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने साइन का वैल्यू गिवन को समझ के लिखा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, उसमें भी वैसे ही तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। क्या किस चीज का इस्तेमाल, मतलब जैसे हम लोग ने साइन और कॉस हम लोग को नहीं चाहिए हमारे प्रूफ में, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस को वहां से हटाएंगे, और वहां पे उसकी जो वैल्यू बन रही है गिवन में से, देखो यहां से बन रही है, दोनों चीजें ना यहां से बन रही है, तो उसको हम लोग वहां पर लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया इतना? ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी वैसे ही तरीके से करना है, देखो कैसे। x इज इक्वल टू क्या, log में 1 प्लस टी स्क्वायर है, और y इज इक्वल टू टी माइनस टी tan इनवर्स ऑफ t है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन लेके सॉल्व करने के बजाय अभी फिलहाल सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू क्या है, log के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर है, और y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, देखो इस तरह पे मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच देता तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दोनों को लिए स्पेस भी मिल जाएगा। y इज इक्वल टू वो t माइनस tan इनवर्स ऑफ t है। क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो, x क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा। वो log x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स, तो सॉरी log x का क्या होता है, 1/x होता है, तो यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहाँ पर भी dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, dx बाई dt क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2t। ठीक है, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करें तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, आ गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको डालो क्वेश्चन नंबर 1। सेम है, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 चला गया, तो dy बाई dt हमें क्या मिल गया, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ओके, इसको डाल दो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब यहां तक तो बड़ा ही आसान था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे हमारा dy बाई डी एक्स। क्या होगा dy बाई डी एक्स, वो होगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी कितना है, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx बाई डी टी कितना है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर चले गए, यहाँ पर क्या बच गया, एक टी भी चला गया। सिंपल से यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास बच गया टी बच गया, कितना, t बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा dy बाई डी एक्स कितना बच गया, t बाई 2। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया हम लोग को। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाओ, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें नीचे 2 चाहिए, 2 मिल गया, हमें t की जरूरत नहीं है, यहाँ पे किसकी जरूरत नहीं है, t की। तो t की वैल्यू कैसे हटाएंगे, देखो देखते हैं, सबसे पहले गिवन के पास जाओ। अब t की वैल्यू हटाने हमें लाना क्या, e रेस टू का फंक्शन कुछ तो भी लाना है। तो e कैसे लाएंगे हम लोग, देखो 2 तरीके से ला सकते हैं, एक तो इसका इस्तेमाल करके ला सकते हैं, एक तो इसका। जब इसका इस्तेमाल करके मैं t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे y के टर्म में कुछ तो भी मिलेगा, और जब इसका इस्तेमाल करके t को x के टर्म में कन्वर्ट करके देखूंगा तो x के टर्म में कुछ तो भी मिलेगा। तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, इसका कि इसका, आप लोग ही बताओ मुझे। इसमें क्या चाहिए, x का चाहिए कि y का टर्म चाहिए, ऑब्वियसली x का। तो x का चाहिए तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, इस चीज का, जो मतलब पहला x इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, देखो जब log को यहां से हटाया जाता है तो ये क्या चीज है, e रेस टू x, इस साइड आएगा तो e रेस टू x हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर।
1 इस साइड आएगा तो ई रेस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट के अंदर ई रेस टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ना, सिंपल सा रूट के अंदर ई रेस टू एक्स माइनस वन बाई टू, और ये आ गया आपका सॉल्यूशन। इसी को बॉक्स बनाओ और इस तरीके से आपने प्रूफ कर दिया। ये हमें प्रूफ करना था, आसान है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। सेम तरीके का क्वेश्चन, एकदम एग्जैक्ट वे में करना है आप लोग को, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है और किस चीज को सब्स्टिट्यूट करना वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे हमें करना है क्या, सिंपल, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में कुछ तो भी टी वाला टर्म मिलेगा। अब लास्ट में क्या करेंगे, टी की वैल्यू कन्वर्ट करके तब सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको कि इसको। देखो हम लोग को फाइनल आंसर में क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे इसको और इसको सॉल्व करके लिखेंगे। देखो कैसे लिखना है, सिंपल सा। सबसे पहले हम लोग एक्स लिखेंगे, एक्स क्या साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू टी है। डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं, यहाँ पर क्या ई रेस टू टी है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या डी बाई डी टी ऑफ ई रेस टू टी। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्स नहीं था दोस्तों, इसलिए यहाँ पे चेन रूल लगा हुआ है, तो ई रेस टू टी मेरा यहाँ पे आ जाएगा और रूट के अंदर 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू 2t हो जाएगा। ये आ गया मेरा डी एक्स बाई डी टी। सेम टू सेम में क्या निकाल लूंगा, डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी को अगर निकालना चाहूंगा मैं तो डी वाई बाई डी टी कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1 अपॉन, देखो रूट है तो रूट का क्या आता है, देखो समझो आप, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई टू रूट एक्स, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास रूट के अंदर 1 माइनस ई रेस टू 2t है, तो 1 अपॉन 2 रूट ई 1 माइनस ई रेस टू 2t हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वापस से हमारा चेन रहेगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ वॉट, डी बाई डी टी ऑफ वॉट माइनस में ई रेस टू 2t। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -1 माइनस ई रेस टू 2t। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, अब देखो यहाँ पर चीज को समझना, मैं जो बता रहा हूँ, 2 रूट के अंदर 1 माइनस ई रेस टू 2t एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर जो चीज होने वाली है d बाई डी टी ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2t क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 और ई रेस टू 2t का डिफरेंशिएशन होगा ई रेस टू 2t अलॉन्ग विद एक कांस्टेंट नंबर जो होगा हमारा 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपली -2 ई रेस टू 2t। इतना क्लियर हो गया। अब इसको लिखते हैं हम लोग, देखो डी वाई बाई डी टी। ठीक है, बॉक्स बना देते हैं, हम लोग को डी वाई बाई डी टी भी मिल गया, डी एक्स बाई डी टी भी मिल गया, इसको डालो 1, इसको डालो 2, दोनों को थोड़ा सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो यहाँ पे 2 और 2 को अपन कैंसिल भी कर देते, तो यहाँ पर क्या मिल गया, ई रेस टू 2t अपन रूट के अंदर 1 माइनस ई रेस टू 2t। ठीक है, ओके, अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या होता है, सिंपल सा, इसकी वैल्यू उठाओ और यहाँ पर लिख दो, क्या आ जाएगा, माइनस ई रेस टू 2t अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस ई रेस टू 2t, और यहां पर क्या आ जाएगा, देखो हम लोग क्या पुट करें, dx बाई डी टी की वैल्यू। अब dx बाई डी टी क्या है, ई रेस टू t अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस है दोस्तों, यहां पर गलती से मैंने प्लस लिख दिया, यहां पर क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा माइनस। ठीक है, हो गया, यहां पर क्या आएगा 1 माइनस ई रेस टू 2t। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, समझ में आया इतना, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहां पर क्या बचेगा सिंपली ई रेस टू 2t विद नेगेटिव साइन अपॉन ई रेस टू टी। अब ई रेस टू टी भी चल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक ई रेस टू टी विद नेगेटिव साइन, तो हमें ये क्या मिल गया, डी वाई बाय डी एक्स जो मिला ना, डी वाई बाय डी एक्स, ई रेस टू टी मिल गया। हमें टी के टर्म में नहीं चाहिए दोस्तों, हमें टी चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए क्या, साइन एक्स चाहिए। देखो यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले को उठाएंगे, इसको नहीं उठाएंगे, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसके टर्म में मिलेगा वाई, हमें क्या चाहिए, साइन एक्स के टर्म में चाहिए, तो हम लोग पहले वाले को उठाएंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहाँ पे कर रहा हूं मैं, एक्स इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, ई साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू टी है, साइन को इस साइड लेंगे तो क्या, साइन एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू टी हो जाएगा। बस ई रेस टू टी की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, माइनस साइन एक्स, और साइन ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन प्लस में हो जाएगा और प्लस डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। होप ये समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 0। देखो दोस्तों आसान क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना होता है, लास्ट में आप लोग जब सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, अब कैसे सब्स्टिट्यूट करना आपको समझ में आ गया, अपन इस टाइप के 2 क्वेश्चन ले लिए हुए, बाकी आप लोग तो समझदार है ही। अब यहाँ पर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं आप लोग को बताया, जो नया टाइप का क्वेश्चन है ये वाला,
करना क्या है यहाँ पे, सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ। कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या है, मुझे दो फंक्शन दिए हुए हैं। अब दोनों फंक्शन दिए हुए तो हम लोग को यहाँ पर एक्स वाई जैसा कुछ तो भी दिख रहा है, लेकिन एक्स एक्स दिख रहा है, तो कंसिडर कर लो कि ये यू है और यहाँ पर क्या है, ये वी है, दूसरा वाला है वी है। हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड करना है किसका, देखो जैसे हम लिखते हैं ना अपन, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट दिस, यहाँ पे यानी कि क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आया इतना तरीके से क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना, और दोनों को नीचे तरीके से सॉल्व कर देना। देखो कैसा, अब देखो v नीचे क्यों लिखा है समझ में आना चाहिए आप लोग को। हम लोग कभी भी डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, और x हमेशा नीचे होता है कि नहीं, dy बाई डी एक्स, हमेशा x नीचे होता है, इसलिए यहाँ पर अभी हमारा x पे क्या है, यहाँ पर क्या है tan x, वो v है, इसलिए यहाँ पर हमारा v क्या है, नीचे आया। समझ में आया कि नहीं आया, ओके इतना समझ में आ गया तो आप लोग समझदार हो, अदरवाइज एक बार फिर से रिवाइड करके वापस से समझो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू करेंगे किससे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अब देखो फटाफट करता हूँ, एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं लेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और साइन को नहीं लेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन लेंगे तो हो जाएगा 1, तो इस तरीके से यू बाई डी एक्स आ जाएगा। सेम वे में क्या करेंगे, डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स के बाद 10 का डिफरेंशिएशन लेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब ये मैंने फटाफट बोल दिया, आप लोग को स्लो मूव में देखना, स्लो मूव में देख लो, लेकिन बहुत ईजिली मैंने किया हुआ है, कुछ है भी नहीं इसमें। अब हमें निकालना क्या है, डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स कैसे मिलता है, सिंपल है, डी यू बाई डी एक्स जो होगा वो होगा डी यू बाई डी वी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डी यू बाई डी वी फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। आपके पास दोनों वैल्यूज है, डी यू बाई डी एक्स कितना है अपने पास, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर एक्स। आप लोग चाहे तो बांटो और सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज इतना छोड़ो तो भी परफेक्ट है आपका आंसर, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी था, आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फटाफट इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि डिफरेंशिएट करना है दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको मान लो कि ये हमारा क्या है, u है, तो u इज लेट, यहाँ पे लिख दो लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, रूट के अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको मान लो v, और ये क्या हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप देखो यहाँ पर इसको डायरेक्टली सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को एक्स 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 और बड़ा इतना बड़ा मिल जाएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो चीज समझने वाली चीज क्या है मालूम है क्या, यहाँ पर अपन किस तरीके से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसलिए तो मैंने ये चार्ट डाला है आप लोग के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला चार्ट आप लोग को याद है, इसको देख लो दोस्तों। जब भी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो अपन क्या पुट करते हैं, रूट के अंदर कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो अपन क्या पुट करते हैं, साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करते हैं। समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पर इस चीज को, फंडे को समझ के यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। रूट के अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा पुट करेंगे। अब कॉस ही क्यों पुट कर रहे हैं, देखो कॉस पुट करेंगे तो गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए अपन साइन से स्टार्ट करते हैं। पहला साइन पुट करते हैं, अगर कॉस पुट करेंगे तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना। अब यहाँ पे मैं cos थीटा पुट करता हूँ, cos यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस को थीटा, क्या था साइन स्क्वायर थीटा, तो ये का जो cos अपन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। मुझे कॉट और कैंसिल करने में थोड़ा मुश्किलात होंगी, इसलिए मैं x इक्वल टू साइन थीटा पुट करता हूँ। चलेगा cos भी पुट करेंगे, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा उस केस में, लेकिन यहाँ पर मैं पुट करूंगा साइन थीटा, फटाफट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या पुट करूंगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है हमारा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है हमारा, क्या होता है दोस्तों, सिंपल 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस होता है cos थीटा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ये भी इजी है, कुछ नहीं है इसमें भी। तो मतलब क्या हो जाएगा, देखो इस केस में अपन साइन थीटा पुट करते हैं, और इस केस में अपन cos थीटा पुट करते हैं, cos थीटा पुट करते हैं, चलेगा। दोनों केस में भी आप cos पुट करके भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा उसमें, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सेम ही मिलने वाला है। लेकिन मैं cos थीटा पुट करके देखता हूँ, यहाँ पर साइन, यहाँ पर cos पुट करता हूँ, और यहाँ पर x इक्वल टू cos थीटा। जब x इक्वल टू cos थीटा पुट करेंगे मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स ऑफ x है। और जब इस केस में अपन पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ x है। ठीक है, ये भी ध्यान में रख के अपने को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सबसे पहले इसको पुट करेंगे तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x के पे क्या पुट करना है, साइन थीटा अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मुझे बताओ साइन थीटा
अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का स्क्वायर और रूट कैंसिल क्या मिल गया सिंपली कॉस थीटा, कॉस अपॉन सॉरी साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा और tan tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा सिंपली थीटा बचेगा और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो हमारा आ गया थीटा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये मिल गया हमें यू मिल गया। अब यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे v निकालेंगे, क्या निकालेंगे v सेम वे में थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट सॉरी किसकी वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, v इज इक्वल टू व्हाट सेक इनवर्स ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आप लोग को सब्स्टिट्यूशन आप लोग को दिया हुआ है मैंने, अगर आप लोग को याद नहीं आ रहा है यहाँ पर एक बार देख लो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 कुछ है कि 2 वाला एक बार देख लेते हैं 2 वाला यहाँ पर ओके नहीं दिया हुआ है, वो भी नोट कर लो दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, एक चीज को भी नोट कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है 2x स्क्वायर माइनस 1 रहेगा या फिर 1 माइनस 2x स्क्वायर रहेगा, उस केस में आप लोगों को x की वैल्यू क्या पुट करनी है cos पुट करनी है, तो cos पुट कर दे तो sec इनवर्स क्या हो जाएगा, sec इनवर्स हो जाएगा हमारा 1/2 cos स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है cos 2x, तो cos 2x आ जाएगा यहाँ पे सिंपल सा, और cos 2x का क्या होता है sec 2x रेसिप्रोकल होता है, तो sec 2x आ जाएगा और sec इनवर्स ऑफ sec चला जाएगा और यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा x सॉरी x नहीं यहाँ पर थीटा पुट कर रहे हैं अपन, तो थीटा आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा थीटा पुट करना, थीटा 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 ठीक है, क्या आ जाएगा थीटा 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 ओके इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर क्या सेक सेक इनवर्स कैंसिल क्या बच गया 2 थीटा 2 और थीटा की वैल्यू यहाँ पर वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी cos इनवर्स ऑफ x है, ये हमें क्या मिल गया x। आप लोग है ना अगर दोनों जगह पे भी cos पुट करते तो भी सेम ही मिलता दोस्तों, सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में, जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप लोग को सेम मिले, लास्ट में सिंप्लीफाई करने के बाद सेम ही मिलेगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे x से करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो सिंपल du बाई dx जो होगा ना वो कन्वर्ट हो जाएगा, देखो कैसे डिफरेंशिएट करने के बाद साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स ऑफ x क्या होता है dv बाई dx हो जाएगा हमारा -1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम होता है बस क्या होता है नेगेटिव साइन आ जाता है, दोनों आ गए हमारे पास। अब हमें निकालना है क्या du बाई dv निकालना है, सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा dv बाई dx सॉरी du बाई dx अपॉन dv बाई dx, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस सॉरी ऊपर क्या आएगा du बाई dx क्या हमारा प्लस में है, वहां पर माइनस नहीं है, तो यहाँ पर हमारा माइनस नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा -1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो du बाई dx की du बाई dv की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें -1। आसान है दोस्तों, बहुत ज्यादा आसान है, बस सिंप्लीफाई करने की देरी है। तो दोस्तों मैं सिंपल सा एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर तो गाड़ी के एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आप लोगों को गाड़ी चलानी है, सबसे पहले आप लोगों को गाड़ी चलानी है तो क्या करना पड़ेगा, किक मारना पड़ेगा, और जो किक मारने का जो स्टेप होता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि किक जो अपन मारते हैं बहुत पावर लगा के मारते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जैसे ही आप लोग किक मारना आ गया, एक बार गाड़ी चालू हो गई तो स्मूथली निकलती चली जाएगी जब तक आपका पेट्रोल खत्म नहीं होता है। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है, और जब आप स्टार्ट कर दोगे तो आपको आप लोग का आसान जो मंजिल है ना फटाफट मिलती हुई चली जाएंगे। स्टार्ट करिए, मंजिल तो मिलनी है दोस्तों, गाड़ी आपके पास तो है, आपके शरीर आपकी एक गाड़ी है, आप लोग को उस तरीके से सिंप्लीफाई करना है जैसे कि आप लोग का दिमाग काम कर रहा हो, और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चलना, और आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करो दोस्तों एक बार, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। और हम तो हैं ही यहाँ पर हमेशा आपके साथ हर एक स्टेप पर। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है उसको समझते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट 3x विद रिस्पेक्ट टू log 3 टू द बेस x, इजी है। सबसे पहले u लिखेंगे इसको 3x, v लिखेंगे इसको log ऑफ 3 टू द बेस x, इसको अपन कैसे लिखेंगे log ऑफ 3 अपन log ऑफ x। अब देखो log ऑफ 3 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसको साइड में लिखेंगे, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मेरा log ऑफ x रेज टू -1 हो जाएगा, ये v मिल गया, और u तो मेरे पास यही है। डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, u का क्या हो जाएगा du बाई dx क्या हो जाएगा 3x log 3, ठीक है। इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा v dv बाई dx, ये तो मेरा कांस्टेंट है, log 3 मेरा साइड में रहेगा। इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये x टू n का फॉर्मूला आएगा -1 x टू n -1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 -2 हो जाएगा, और यहाँ पे d बाई dx क्या हो जाएगा log x। अब d बाई dx ऑफ log x क्या होता है हमारा, सिंपल सा 1 बाई x होता है, log 3 वैसे ही यहाँ पर 3 माइनस साइड में हो जाएगा। तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है इसको आगे ले रहे हैं, और 3 यहाँ पर नेगेटिव साइन को अपन आगे ले ले रहे हैं, तो माइनस log 3 हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा log ऑफ x रेज टू -2 हो जाएगा, मतलब log ऑफ x रेज टू -2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपली 1 बाई x। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते थे, देखो ये log ऑफ x रेज टू -2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ
एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर क्या मिल गया हमारा एक्स, तो एक्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मुझे मिल गया डी वी बाई डी एक्स। देखो मेरे पास डी यू बाई डी एक्स भी है, मेरे पास डी वी बाई डी एक्स भी है, मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। देखो कैसे, डी यू बाई डी वी फाइंड करना है हमको। क्या होता है डी यू बाई डी वी? सिंपल है दोस्तों, क्या होगा डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, दोनों वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट कर दो आ जाएगा आंसर। डी यू बाई डी एक्स आपके सामने यहाँ पर है 3 log 3 और यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स, तो 3 log 3 मेरा वैसे ही रहेगा, यहाँ पर क्या आएगा log 3 अपॉन एक्स log ऑफ 3 का स्क्वायर, ठीक है, log ऑफ एक्स का स्क्वायर, सॉरी log ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा log 3 गेट कैंसिल, ये सारे टर्म ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा 3x, नेगेटिव साइन रहेगा दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है, तो यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, log 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया x log ऑफ x का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा दोस्तों। सिंप्लीफाई करिए, आसान है दोस्तों, कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, एकदम ईजी क्वेश्चन है और एकदम आसान तरीके से हो जाता है, करने वाली कोई बात नहीं है। मैं हूँ यहाँ पर आपके सामने, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही ईजी है, तो आप लोग को इस तरीके से डी यू बाई डी वी मिल गया। कहीं पर भी आप लोग फंस जाओ तो रुकना नहीं है दोस्तों, एक बार थोड़ा सा एक स्टेप लेकर तो देखो, आंसर जरूर मिलेगा। एक बढ़ते लास्ट क्वेश्चन पे, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा समझने वाला है। कैसा? फंक्शन रेज टू फंक्शन, ध्यान दो, डिफरेंशिएट एक्स रेज टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स रेज टू साइन एक्स। अब फंक्शन रेज टू फंक्शन रहेगा तो सबसे पहले इसको कंसीडर करो यू एंड वी और उसके बाद अप्लाई कर दो लॉग। कैसे? देखो यहाँ पर लेट यू क्या हो जाएगा मेरा, यू इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स और वी मेरा क्या हो जाएगा एक्स रेज टू साइन एक्स। क्या करूंगा, दोनों साइड लॉग को अप्लाई करूंगा, तो लॉग ऑफ यू जो होगा वो होगा एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, मतलब जो पावर में रहता है वो नीचे उतर जाता है। सेम टू सेम लॉग ऑफ वी जो होगा वो क्या होगा साइन एक्स नीचे और यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग एक्स। अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्या करूंगा डिफरेंशिएट करूंगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करूंगा दोस्तों, थोड़ा इसको समझना, log x log x का डिफरेंशिएशन x मेरा वैसे ही रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x। अब यहाँ पर होगा इतना तो नहीं, इसके बाद u इंटू वी का रूल लगने वाला है, यहाँ पर log x वैसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों 1 होता है। सेम वे में इसका भी करेंगे, लेकिन रुक जाओ जरा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी यू बाई डी एक्स जो होगा डी यू बाई डी एक्स सेम भी रहेगा, u सेट जाएगा, x x को कैंसिल के यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स, u की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, u क्या है मेरा x रेज टू x है, देखो यहाँ पर u मेरा क्या है x रेज टू x 1 प्लस लॉग x। इतना समझ में आ गया? ओके ये था पहला वैल्यू। अब दूसरी वाले को भी अपने को निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे देखना। यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले सबसे पहले साइन एक्स को वैसे ही रखो, log x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय x हो जाएगा। सेम टू सेम इस बार log x को वैसे ही रखो, साइन का डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन वी, यहाँ पर v यहाँ पर से उठाते हैं और वहां पर लेके जाते हैं, यहाँ पर क्या बच जाएगा सिंपल सिर्फ डी वी बाई डी एक्स बच जाएगा, v वो साइड जाएगा और यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर हमारा साइन x है अपॉन x है और क्या cos x को आगे लिखते हैं cos x log x, और यहाँ पर हम सिंपली किसको लेके आ रहे हैं v को लेके आ रहे हैं, v को लेकर भी आ चुके हैं दोस्तों, दिख रहा रहेगा आपको, v को मैं यहाँ पे पहले उठा के लेके आ गया हूँ। अब v की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या है x रेज टू साइन x, तो डी वी बाई डी एक्स जो है ना सिंपल सा ऐसे बदल जाएगा, कैसे x रेज टू साइन x मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या साइन x अपॉन x और लास्ट में cos x log x। अब आप लोग सोच रहेंगे cos x को मैंने साइड में क्यों नहीं रखा, देखो cos x अगर साइड में लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि x जो है वो cos x के साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए अपन क्या करते हैं cos x को हमेशा आगे रख देते हैं, इससे हम लोग ये समझ में आता है cos x पूरा का पूरा log x के साथ मल्टीप्लाई में। समझ में आ गया इतना? ओके अब यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसको चाहिए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बढ़िया है, अदरवाइज आप लोग ना बाद में करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे पुट करके करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, डी यू बाई डी वी क्या होता है डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स क्या हमारे पास, डी यू बाई डी एक्स हमारे पास एक्स एस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, और डी वी बाई डी एक्स क्या हमारे पास एक्स एस टू साइन एक्स, क्या है एक्स एस टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे अपन, देखो बेस को सेम करते हुए एक्स एस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स वैसे ही रहेगा, बेस को सेम कर रहे हैं यहाँ पे अपन, अपॉन में एक्स एस टू साइन एक्स भी वैसे ही है,
यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स डॉट लॉग एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स, एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स इज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन एक्स इज टू साइन एक्स, ब्रैकेट में क्या बच गया यहाँ पे साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स डॉट लॉग एक्स, ये अपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब जरा समझना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देखो इसका बेस सेम है, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो ऐड होगा, ये डिवाइड में तो क्या होगा सब्सट्रैक्ट, तो यहाँ पर सिंपली एक्स इज टू एक्स, यहाँ पर क्या आएगा -1 और सॉरी +1 क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। देखो जो पावर में रहेगा वो सिंपली जिस तरीके से उस तरीके से आ जाएगा, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में तो +1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है साइन एक्स टू साइन एक्स है विद नेगेटिव मतलब विद रेसिप्रोकल, जब नीचे रहेगा तो क्या होगा सब्सट्रैक्शन में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिंपली 1 प्लस लॉग एक्स और नीचे की सारी वैल्यू वैसी की वैसी धरी रह गई, जैसे बोलते हैं ना रह गई, तो साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स और लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों लॉग एक्स, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला du/dv निकाल ली। देखो दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। ठीक है, स्टेप्स लेंगे फटाफट से सॉल्व करेगा, आसानी से आंसर मिल जाएगा। देखो हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन आज सॉल्व किए हुए, अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग को करना क्या है, कमेंट सेक्शन में आपको सिंपली कमेंट करना है। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग के लिए मैंने पहले बताया मेरा इंस्टाग्राम ID 97_मंसूरी, आप पे जाके आपको सर्च करना है और आपको सारे के सारे वैल्यूज वहाँ पर मतलब सारे के सारे क्वेश्चन सारे के सारे डाउट आपको वहाँ पर क्लियर करके रख लेना है। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग नेक्स्ट एक नया टॉपिक समझेंगे और नेक्स्ट इसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।